कुछ नहीं। ये क्या आपकी आंखों में आंसू? नहीं सुलोचना, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुम तो जानती हो सुलोचना, एक बाप के लिए उसकी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। अपनी जान से भी ज्यादा वो अपनी बेटी से प्यार करता है। हाँ, लेकिन उसे एक हमेशा चिंता होती जरूर है कि अपनी बेटी का हाथ वो जिस इंसान के हाथ में दे रहा है, क्या वो इंसान उससे उतना ही प्यार करेगा? तुम इसे डर कहो या वहम, लेकिन एक बाप के दिल में ये जिंदा रहता ही है। लेकिन आज मेरे डर को, मेरे वहम को मात मिल गई है। मेरी बेटी को ऐसा पति मिला है जो उसके बाप से भी ज्यादा प्यार करता है उससे। हाँ हाँ सुलोचना, मैं अपने अर्जु की बात कर रहा हूं। मानो उससे बहुत प्यार करता है। मेरा यकीन करो सुलोचना, मानो और अर्जु की शादी स्वीकार करके उनकी शादी को मान्यता देने का मेरा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला है। हाँ, सबसे खूबसूरत। सविता देशमुख। हाँ, यही रहती है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ क्या? आइए, अंदर आइए। मैं सविता देशमुख हूँ। ये मेरे पति हैं, दामोदर देशमुख। ये शराब पी के बहुत गाली गलौज करते हैं, मुझे मारपीट करते हैं। अभी आधा घंटा पहले मुझे 1 घंटे के लिए अंदर बंद करके रखा था और जान लेने की कोशिश की। सविता, तू ये क्या बोल रही है? अरे दामोदर, शाणा झाला का? हा? दारू पी के औरत को मारता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, माझा ऐका तुम्ही। इंस्पेक्टर साहब जल्दी लेके जाओ, मुझे डर लगता है इनका। हॉलदार, घेऊन चला याला। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ अरे ज्यादा शांतपति मत कर। चला सविता, लेके जाओ, पुलिस स्टेशन दिखा दे। चल। सविता को 1 घंटे के लिए अंदर बंद करके रखा था क्या? अब खुद जेल में 1 रात रहना, तब समझ में आएगा सविता से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। जाओ दामोदर पान, जाओ। भाई सच कहती हूँ, उस अर्चना नाम की बीमारी का ना कोई इलाज नहीं है, कोई भी नहीं। क्यों? अब क्या हुआ? अरे उस अर्चू महारानी ने ना फिर से विनोद को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने साइड में कर दिया। फिर मैंने सोचा था एक ही छत के नीचे मैं अपनी अलग गृहस्थी बसा रही हूँ, सब कुछ शांति से चल भी रहा था, लेकिन नहीं, वो विनोद आई पता नहीं विनोद फिर से उसके इमोशनल झांसे में आ गया है और फिर से वही शांति नगर आई। अब तो फिर से खाना पीना सब साथ में। अंजू, तू तू बुरा मत मानना, लेकिन तेरा पति है ना, अव्वल दर्जे का बेवकूफ है वो। अरे तो फिर से विनोद के पीछे क्यों पड़ गई? अरे मैंने तुझसे कहा ना, इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है ना, वो अर्चू महारानी और उसके नालायक पति मानव ने किया है। लेकिन मंजू, कोई इस घर में कितनी आंखें क्यों ना दिखाए और बुरा सा मुंह भी बना ले, तो भी जो सच्चाई है ना, वो बदलने वाली नहीं है।
हेलो वंदिता, मैं लक्ष्मी काकी बोल रही हूँ। अरे लक्ष्मी काकी, आप अचानक कैसे कॉल किया आपने? वो बेटा, मैं तो फोन मानव को करना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, तुझे फोन करना पड़ा। मेरे पास उसका नंबर नहीं है ना। कोई बात नहीं काकी, बताइए ना आखिर बात क्या है? तेरे बाबा को ना पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या? बाबा को? लेकिन क्यों? कैसे? मेरा मतलब है आखिर हुआ क्या था वहाँ पर? क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैंने देखा कि पुलिस के साथ तेरे बाबा जा रहे हैं। लेकिन आई कहाँ पर थी? उनसे मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना कुछ बोल ही नहीं रही। बस अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखा है। बेटा तू एक काम कर, कैसे भी मानव तक ये बात पहुंचा दे, ठीक है? मैं अब फोन रखती हूँ। क्या अब क्या बखेड़ा हो गया तेरे घर में? आई, बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्यों? किस लिए? कोई नहीं जानता है। आई भी कुछ नहीं बोल रही है। मुझे दादा से बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा, कुछ कहना पड़ेगा। तो तू क्यों चिंता कर रही है बंधु? मैं हूं ना, मैं मानव को अभी फोन करके बताती हूँ। तू क्यों चिंता कर रही है? रुक। मंजू को फोन। हेलो, हाँ बोलो मंजू। बाबा, मुझे मानव से बात करनी है। हाँ 1 मिनट देता हूँ। मानव, मंजू तुमसे बात करना चाहती है। हेलो। हम मानव, मैं बोल रही हूँ, वो तुम्हारे घर पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है अब। अरे तुम्हारे पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो पता नहीं अब बाहर क्या गुल खिला कर आए। तुम्हारी आई तो शर्म के मारे अपना मुंह तक नहीं खोल रही है। तो अच्छा, बाकी बातें तुम अपनी बहन के मुंह से ही सुन लो। हेलो हेलो दादा, प्लीज कुछ कीजिए ना। पता नहीं क्यों पुलिस पापा को पकड़ कर लेकर गई है। अभी अजीत भी घर पर नहीं है, मतलब मैं उन्हें भेज देती हूँ। दादा प्लीज कुछ कीजिए ना। आप पता नहीं पापा के साथ क्या हो रहा होगा वहाँ पर। बंधु तू चिंता मत कर, मत चिंता मत कर। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? मानव के पापा को क्यों गिरफ्तार किया? लेकिन बाबा, मानव वो कहाँ है? वो दामोदर जी को घर छोड़ने गया है, बस आता ही होगा। इन सब बातों से वो बहुत परेशान है। परेशान तो होगा ही ना। सविता ताई ने आज हद कर दी, अपने ही पति के खिलाफ इस तरह पुलिस में जाकर। छी 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 छी, ये सब मेरी समझ के बाहर है। अर्जु कहाँ जा रही है? हाँ? आई मुझे आई से मिलने जाना होगा अभी इसी बार। नहीं अर्जुन, तू वहाँ नहीं जाएगी। आई प्लीज मुझे मत रोक। आई नहीं, अगर मैं अभी नहीं गई ना तो पता नहीं बात आगे बढ़ जाएगी। आई प्लीज अर्जु, मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। तूने देखा नहीं आज सविता ताई ने यहाँ आकर कितना बड़ा तमाशा किया। अरे वो तेरी जान की दुश्मन की। तू मेरी चिंता मत कर, मानव है ना वहाँ, और कहीं भी है तो मैं सब संभालूं। तुझे मेरी कसम, आई प्लीज तुझे जाने दे। अर्जु होगा? अर्जु, अरे बेटा। आई क्या है? बोल क्या है? आज तो तूने हरी कर पापा को जेल में। अरे शर्म नहीं आती तुझे? अर्चना के साथ ऐसा बर्ताव करती तो मुझे समझ में आता, मेरे साथ करती है समझ में आता, लेकिन बाबा के साथ उनकी देते। उसके गलती के बारे में तू पूछ मत। वो अपनी हद से बाहर जा रहे थे ना, इसलिए उनको सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने किया, समझा? आई आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं। यहाँ आना क्या, आपको तो मैं ही पसंद नहीं। लेकिन फिर भी क्या करूँ, अपने
अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। आई प्लीज। आज आप कुछ नहीं कहेंगी, बोलूंगी मैं और सुनेगी आप। आप नहीं चाहती ना कि मैं आपके इस घर की चौखट के अंदर पाँव रखूं? नहीं रखूंगी। आज इस चौखट की घर के बाहर खड़े होकर मैं आपसे बात करूंगी। ए, जो बोल रहे हैं ना, सीधी सीधी बात कर, ये गोल गोल घुमा फिरा के मत बोल। आई मैं सिर्फ इतना कहने आई, आज जिस तरीके का बर्ताव आपने मानव के साथ किया वो बहुत गलत है और वो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है। मुझे पता है कि मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और ये सारी बातें करना मुझ पर शोभा नहीं देता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है। आज आपने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। एक मिनट आई। आपको प्रॉब्लम मुझसे है ना? आपको तकलीफ मुझसे हो रही है ना? और फिर आप मुझे सजा दीजिए ना। मुझे मारना है, मुझे पीटना है, मुझे चलाना है, सब कुछ मेरे साथ कीजिए। मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरी वजह से आप बाबा को क्यों तकलीफ दे रही हैं? बाबा मेरे पति है, उनके साथ मैं जो चाहे वो करूंगी। पूछने वाली तू कौन होती है? ये बेटी। उन्होंने सिर्फ मुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी माना, और अगर मेरे बाबा के साथ कुछ गलत होगा तो उसके बारे में जानने का हक पहले मेरा बनता है। आज तक आपने जो कुछ भी कहा आई मैंने सुना, चाहे आप गलत हो या सही हो, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि वो मुझ तक सीमित था। लेकिन अब बात मानव और बाबा की है और वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे मानव का नुकसान किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं, चाहे वो नुकसान मानव की आई ने ही क्यों ना किया। तू मुझसे आई एक मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप जिस तरीके का बुरा बर्ताव मेरे साथ करेंगी तब तक आप उसी अर्चना को देखेंगी जिसको आप जानती हैं। लेकिन अगर बात मानव पर है या बाबा पर है तो आप उस अर्चना को देखेंगी जिसे आपने कभी नहीं देखा। और मुझे नहीं लगता कि आप वो बर्दाश्त कर पाएंगी, इसलिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप जिस अर्चना को जानती हैं उसे वैसा ही रहने दीजिए। अर्चना, मानव, मैं आई के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने आपके साथ और बाबा के साथ ऐसा किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मानव, आप जानते हैं ना मानव, मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो मेरे अपने, उसमें से एक बाबा है और आप तो मेरी जिंदगी है। तो मैं अपनी जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ होने देती? मानव, अगर आई की वजह से मुझे मरना भी पड़े ना तो मैं मर जाऊं, लेकिन आप पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, एक खरोच भी नहीं। तुम्हारे दिल में जितनी सच्चाई है उतनी ही सच्चाई तुम्हारे जबान पे भी है। तुमने कुछ गलत नहीं किया और मैं सच कह रहा हूं, मुझे गर्व है तुम पर। कितनी मस्त ठंड पड़ रही है ना आजकल। जानते हो, रात को 8-9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मुंबई में इतने साल रहने के बाद इतनी ठंड में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ।
सतीश, अगर तुम्हें अभी टीवी देखना हो ना तो देख लो, क्योंकि बाद में मुझे देखना है। वैसे हमारा रोज रिमोट को लेकर जो झगड़ा होता है ना, उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। एक काम करते, हम ना टीवी देखने का टाइम डिसाइड कर लेते आपस में। तो जब तुम्हारा टाइम चल रहा होगा मैं बीच में नहीं आऊंगी, और जब मेरा टाइम चल रहा होगा तो तुम इंटरफेयर मत करना, ओके? उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं नई टीवी लेने की सोच रहा हूँ, उसके बाद सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? मुझसे बात करो सतीश। सतीश, सतीश प्लीज। मैसेज कर रहा हूँ वर्षा। झूठ मत बोलो, कोई मैसेज नहीं कर रहे हो तुम जब भी अपसेट हो जाते हो ना, मोबाइल में घुस जाते हो ताकि तुम्हें किसी से बात ना करनी पड़े। दिस इज नॉट फेयर सतीश। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, झगड़ो, मुझे डांटो, जो भी करो, लेकिन प्लीज चुप मत रहो इस तरह। जानती हो कि मुझे झगड़ने की आदत नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ ये। लेकिन हाँ, जो तुमने बिहेव किया है मेरे साथ में ना, मुझे हर्ट हुआ है, तुम भी जानती हो। लेकिन सतीश मैं वही वर्षा, मुझे पहले के जैसे बिहेव करने में वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। भाई काय ठंडी है मुंबई। ऐसी ठंड में गरम गरम चाय का मजा ही कुछ अलग है। हाँ, और खास करके जब आपने बनाया। गवती चहा आणि आलं पण घातलंय। मंजू जल्दी चलो, आज हमें ऑफिस किसी भी तरह टाइम पर पहुंचना है। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नाश्ता नहीं कर। अरे रुक, एक काम कर, ये कुंडली वैशाली के घर जाकर दे दो। आज उसके घर गुरुजी आने वाले, उनको दिखानी। ये तू बाबा को बोलना, वो दे आएंगे। अरे वो है कहाँ घर पे? आज उनकी कोई पेंशन के मामले में मीटिंग थी, वहाँ गए हैं, और वकील भी आने वाला था, इसलिए उनका जाना बहुत जरूरी था। मुझे ऑफिस में आज बहुत सारा काम है, अगर मैंने वो काम पूरा नहीं किया ना तो बॉस की गालियाँ सुननी पड़ेंगी। अरे 2 मिनट का काम है। लेकिन आई, अरे इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? अगर विनोद नहीं जा सकते हैं तो आप किसी और मानव है ना घर पर, वैसे भी दिन भर घर पर ही तो रहता है वो। अगर हमारे घर के एक आध काम कर देगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मंजू, लेकिन चलो विनोद। लाइए, मैं पहुंचा देता हूँ। नहीं माना। वैसे भी धर्मेश के घर वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, और मैं नहीं चाहती कि मेरा एक दामाद दूसरे दामाद के घर जाकर अपमानित हो। तुम नहीं जाओगे वहाँ। आई सही कह रही हूँ। नहीं अर्षा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। अभी ये काम करना जरूरी है। लाइए, कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा। लाइए, मैं पहुंचा देता हूँ। कैसे हो धर्मेश? वैशाली की कुंडली लाया था। टेबल पे रख दो। वैशाली यहाँ पे? उसे नहीं मिलना है तुमसे। धर्मेश, तुम कहाँ थे? मैं कब की तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम। तुम्हारी कुंडली देने आए। मेरे ख्याल से अब तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम जा सकते हो।